बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो देखने के बाद आगे हम आते हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हम थर्ड पार्ट की वीडियो हम देख चुके हैं, न्यूरो रिलेशन हम देख चुके हैं, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन समझ आ गई। ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें ये रेड वाला नोटोकॉर्ड है, ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है और इर्द गिर्द आपके पास क्या है, रेड वाला इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो अब हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को फर्दर हम थोड़ा स्टडी करने लगे हैं कि इसको हम किस तरह से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि सेंटर के करीब है, यानी सेंटर में ये नोटोकॉर्ड है ना, इस नोटोकॉर्ड के राइट और लेफ्ट साइड पे जो कॉलम बन रहे हैं दो, इनको हम क्या नाम देते हैं। अगर मैं आपको यूं ऊपर से शो करूं तो ये ब्लैक वाला आपके पास एक्सेस है, एक्सेस के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास मीजोडर्म है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से ये मैंने ऊपर से बनाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, इसको हम नाम देते हैं पैरेक्सियल मीजोडर्म। ये इन ग्रीन वालों के बॉर्डर्स के अंदर ये कौन सा मीजोडर्म हो गया आपके पास, ये वाला और ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज द पैरेक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। और जो मीजोडर्म आपके बिल्कुल एजिस पे है, इधर और इधर, ये जो मीजोडर्म आ गया ये वाला बिल्कुल जो किनारों पे है, इस मीजोडर्म को नाम दे देते हैं हम लैटरल मीजोडर्म, ठीक। और इस यहाँ से बाहर लैटरल है, यहाँ से अंदर पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल लैटरल के बीच में जो मीजोडर्म रह गया ये वाला मीजोडर्म, या अगर मैं आपको ये यूं ये टॉप व्यू है ना, तो टॉप व्यू में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये वाला मीजोडर्म जो है, ये वाली जगह, इसको हम नाम दे देते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। तो यूं मैंने मीजोडर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो सेंटर के सबसे करीब है, एक्सेस के सबसे करीब है, उसको क्या कहा, पैरेक्सियल मीजोडर्म, उसके बाद इंटरमीडिएट मीजोडर्म और सबसे बाद लेटरल मीजोडर्म। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इससे आगे चलता हूं मैं। एक और चीज नोट कीजिए, पैरेक्सियल मीजोडर्म इज द थिकेस्ट वन और लेटरल मीजोडर्म आपका सबसे थिनेस्ट वन है, ठीक है। ये बात आपने नोटिस कर ली। अब होता क्या है, पैरेक्सियल मीजोडर्म को हम स्टडी करने लगे हैं, जिसको हमने टॉप से देखा तो हमें यूं नजर आया, ठीक है। ये पैरेक्सियल मीजोडर्म 3rd वीक के एंड में क्या करता है, ये डिफरेंशिएट होना शुरू होता है, कंडेंस होना शुरू होता है, डिवाइड होना शुरू होता है। और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से एक कंपार्टमेंट से बना रहा है, पीसेस से बनाना शुरू हो गया है। इन पीसेस या इन कंपार्टमेंट्स को हम नाम देते हैं सोमिटोमियर्स, सोमिटोमियर्स, ठीक हो गया। ये इस तरह से मजीद डिफरेंशिएट होते रहते हैं। और ये जो पैरेक्सियल मीजोडर्म एक कॉन्टिन्यूस था, ये अपने आप को बीड्स में तोड़ता रहता है। और ये देखें इस तरह से बीड्स से फॉर्म हो जाते हैं, एक्सेस की दोनों साइड्स पे ये पेयर्स ऑफ बीड्स फॉर्म हो जाते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं सोमाइट्स का नाम दे देते हैं, ठीक हो गई बात। तो यहां से समझ आ गया आपको सोमाइट्स किस तरह से बनते हैं। यही पैरेक्सियल मीजोडर्म जो है ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है और मुख्तलिफ सोमाइट्स फॉर्म कर देते हैं। अगर मैं आपको मॉडल में ये सोमाइट्स दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये एक्सेस के दोनों साइड्स पे ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सोमाइट्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला पेयर ऑफ सोमाइट कहाँ पे डेवलप होता है, तो पहला पेयर ऑफ सोमाइट याद रखिएगा इस पैरेक्सियल मीजोडर्म में उस जगह पे डेवलप होता है जो आपका आगे जाके क्या होता है, ऑसिपिटल रीजन। जिसने आपका जो आपका ऑसिपिटल रीजन होता है ना, वहां पे पहला सोमाइट फॉर्म होना शुरू होता है, पहला पेयर ऑफ सोमाइट फॉर्म होता है। इसकी लोकेशन को मजीद अगर देखा जाए तो आपके पास ऑटिक प्लेकोड, ये चीजें आगे जाके बहुत क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी कि ये किन चीजों के नाम है। अभी सिर्फ नाम के इसको याद रखने के लिए देखें, ऑटिक प्लेकोड, जिसने आगे जाके आपके ईयर्स होते हैं, बेसिकली जो आगे जाके ईयर्स बन रहे होते हैं। ऑटिक प्लेकोड से थोड़ा सा कॉर्डल जगह होती है, थोड़ा सा कॉर्डल ही आपका पहला सोमाइट का पेयर फॉर्म होता है। और फिर याद रखिएगा ये जो सोमाइट के पेयर फॉर्म हो गए, इन्होंने क्रेनियो कॉर्डली एक्सपैंड करना है, समझ आ गई ना, यहाँ पे कर दिया। अब ये क्रेनियो की तरफ और कॉर्डल एंड की तरफ, क्रेनियो कॉर्डली इन्होंने एक्सपैंड करते चले जाना है, यानी इन्होंने बढ़ते चले जाना है। बीच में पहले सोमाइट्स फॉर्म हुए और फिर सोमाइट्स बढ़ते गए आगे, मजीद सोमाइट्स बनते गए, मजीद सोमाइट्स बनते गए, यानी कि इस तरफ और इस तरफ के पैरेक्सियल मीजोडर्म में सोमाइट्स फॉर्म होते गए, ठीक होगी बात। यहां तक बात समझ में आ गई सोमाइट्स किस तरह के स्प्रेड होते हैं। अब अगर मैं ये जो सोमाइट फॉर्म हो गया, इसका आपको यहां से क्रॉस सेक्शन काट के दिखाऊं तो बीच में आप देख रहे हैं नोटोकॉर्ड है, साइड पे सोमाइट्स हैं और उससे आगे वो हम देखते हैं इसके क्रॉस सेक्शन में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सोमाइट्स फॉर्म करके दिखाता हूँ। तो ये आपने देखा क्रॉस सेक्शन में हमें सोमाइट नजर आना शुरू हो गए दोनों साइड्स पे। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन हुई थी ना, इसकी आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखें।
ये किस तरह से दरमियान में सोमाइट्स फॉर्म होना शुरू है और करते करते फैलते गए, आगे भी सोमाइट्स, बीच भी सोमाइट्स फैलते चले जा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई किस तरह से सोमाइट्स की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास सोमाइट्स हैं, इन्होंने फ्यूचर में क्या क्या चीजें फॉर्म करनी है, तो याद रखिएगा ये सोमाइट्स एक तो आपका एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करते हैं, दूसरा ये सोमाइट्स मसल्स फॉर्म करते हैं, और तीसरा ये सोमाइट्स डर्मिस ऑफ स्किन फॉर्म करते हैं। तो ये तीन चीजें आपके सोमाइट्स में फॉर्म करनी होती हैं। आपको केएलएम बस यही बताती है कि सोमाइट्स से तीन चीजें फॉर्म करनी है। सोमाइट किस तरह से डिवाइड करके इन तीन चीजों को फॉर्म करेगा, ये चीज लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब मैं उसको डिस्कस करने लगा हूं, जिसके लिए सारा कुछ इरेज करके मैं सोमाइट को डिस्कस करने लगा हूं। ये देखें, ये इसको मैंने इनलार्ज करके दिखा दिया। ये आपके पास न्यूरल ट्यूब आ गई और ये उसकी एक साइड पे सोमाइट आ गया। अच्छा, सोमाइट का जो क्रॉस सेक्शन है वो जरा नोट कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रायंगुलर है। तो ये चीज आपके केएलएम में लिखी हुई है कि थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है। अच्छा, पहले आपको एक बात बता दूं, सोमाइट्स के जो सेल्स होते हैं ना, ये नेचर में है मेसेनकाइमल। क्या है? मेसेनकाइमल। मेसेनकाइमल का क्या मतलब होता है कि ये कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। अभी अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिफरेंशिएट करके मल्टीपल चीजों में कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, पहली चीज। दूसरी बात याद रखें, सेंटर में सोमाइट के सेल्स काम के नहीं होते, यहाँ पे सेल्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सेंटर में सेल्स मौजूद नहीं है और इर्द गिर्द सेल्स मौजूद है। ऊपर से अगर हम इसको ये देखें ना, जहां हम टॉप से व्यू कर रहे हैं फिर तो एक बीट से नजर आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें पता चला सेंटर में सेल्स नहीं मौजूद। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब मैं तीसरी बात बताने लगा। पहले बताया मेसेनकाइमल क्या होते हैं, फिर बताया दरमियान में इनके खाली जगह होती है। अब मैं तीसरी बात आपको डायरेक्शन थोड़ी सी बताने लगा हूं। देखें, जो बॉडी का एक्सिस वाली साइड होती है ना, यानी बॉडी का जो सेंटर होता है उसको हमेशा मीडियल साइड कहते हैं। तो इसके इस साइड में सेंटर है ना, तो इस सोमाइट की मीडियल साइड ये है, ये इसकी मीडियल साइड हो गई। तो ये इसकी लैटरल साइड हो गई, कोने की तरफ लैटरल साइड, इस तरफ मीडियल साइड। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क है ना, उसका ये देखें, ऊपर क्या होता है? एक्टोडर्म, नीचे क्या होता है? एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म वाली जगह है ना, जिसकी ये मैंने शो किया है ऊपर क्रॉस सेक्शन जिसका ये है, तो ये एक्टोडर्म वाली जगह ये डॉर्सल होती है, यानी इसने कमर बननी होती है एम्ब्रियो की, और ये वेंट्रल होती है, ये पेट वाली जगह होती है। तो ये वाली साइड, जो ऊपर वाली साइड है, ये हो गई आपके पास डॉर्सल, और ये वाली साइड हो गई आपके पास वेंट्रल। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके पास लैंगमैन के अंदर डायरेक्शंस के हिसाब से उन्होंने सेल्स के नाम बताए हुए हैं। अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इस सोमाइट में क्या होता है। ये सोमाइट का क्रॉस सेक्शन है, ये बात आपके ज़हन में मौजूद है। सोमाइट के जो वेंट्रोमीडियल सेल्स होते हैं, वेंट्रोमीडियल से मुराद कुछ इस साइड में सेल्स, यानी कि यहां से जो अंदर अंदर ये वाले सेल्स मौजूद हैं, ये मैं इनको ड्रॉ करने लगा हूं। ये आपके पास सोमाइट के कौन से सेल्स आ गए? वेंट्रोमीडियल सेल्स। इनको, ये पहले तो मेसेनकाइमल से ना कुछ भी बन सकते थे, अब इनको बता दिया गया कि भाईजान आपने एक तो रिब्स फॉर्म करनी है, दूसरा आपने वर्टिब्रास फॉर्म करनी है, वर्टिब्रीज फॉर्म करनी है। ठीक हो गया। तो इनको इनका मुस्तकबिल पता चल गया कि इन्होंने रिब्स और वर्टिब्रीज फॉर्म करनी है। हमने इनका नाम रख दिया है जनाबे वाली स्क्लेरोटोम। क्या नाम रख दिया? स्क्लेरोटोम। ये सेल्स क्या हो गए? ये हो गए स्क्लेरोटोम। यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये निकल गए अपने मिशन पे, यहां से इन्होंने बस सोमाइट को कहा अल्लाह हाफिज, मुझे मेरा काम पता चल गया। तो ये जनाबे वाली फैलना शुरू हो गए इधर सारी जगह पे, क्योंकि इनको इनका मिशन पता चल चुका है। अब इन्होंने रिब्स और वर्टिब्रेज फॉर्म करनी है। तो आप देख रहे हैं एक्सियल स्केलेटन कहां से फॉर्म होगा, आपको पता चल गया। ठीक, जो बाकी मैच रह गया ब्लैक वाला, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम। ठीक है, यानी आधा स्क्लेरोटोम बन गया और पीछे वाला क्या रह गया? डर्मोमायोटोम। अब ये डर्मोमायोटोम जो ना मजीद डिफरेंशिएट होता है क्या है? इसके जो आप ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर देख रहे हैं ना, यानी आप कह सकते हैं डर्मोमायोटोम का मीडियल वाला कॉर्नर, मीडियल एज और लेटरल एज, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनको उनकी ड्यूटी मिल जाती है कि आपने जनाबे वाली मसल्स बनना है, ये वाले और ये वाले। इन्होंने क्या बनना है? ब्लू, उन्होंने क्या बनना है? मसल्स। तो क्या नाम रख दिया हमने इसका? मायोटोम। और बाकी जो रह गया ब्लैक वाला, उसने डर्मिस ऑफ द स्किन बनना है, तो उसका नाम रह गया डर्माटोम। मैं स्पेलिंग अजीब से करता जा रहा हूँ, डर्माटोम।
आपको समझ आ गया डर्मिटल स्किन कहां से बननी है, मसल कहां से बनना है और एक्सोस्केलेटन कहां से बनना है। लेकिन अभी हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डर्माटोम, मायोटोम, डर्माटोम और मायोटोम का कंबाइंड नाम क्या है? डर्मोमायोटोम, ठीक। अच्छा, अब स्क्लेरोटोम मिशन पे निकल चुका है, अपने यूं आगे जा चुका है। होता क्या है, ये जो मायोटोम है ये यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या आ गया? मायोटोम। और ये जो डर्माटोम है ये फैलता जा रहा है, ठीक है जी। अब इनको भी इनका फ्यूचर पता चल गया। डर्माटोम को फ्यूचर पता चल गया, जिस तरह स्क्लेरोटोम को फ्यूचर पता चला था, वो मिशन में निकल गया रेप्स और वर्टिब्रेट्स फॉर्म करने के लिए। डर्माटोम को पता चल गया इसे डर्मेटल स्किन बनाना है, ये भी जनाबे वाली सेल्स निकल गए हैं। इन्होंने कहा चलो यार हम जा रहे हैं, हमने डर्मेस ऑफ द स्किन बनाना है, वो अपने मिशन पे निकल गए। अब आप एक बात गौर करें, डर्मेस ऑफ द स्किन और रिब्स और वर्टिब्रेट्स के दरमियान में फंस गया मायोटोम, यानी स्केलेटन और स्किन के दरमियान में मायोटोम है। और इस मायोटोम में क्या बनाने हैं आपके पास? मसल बनाने हैं। तो यहां तक बातें बहुत क्लियर हो गई हैं। मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब इंशाल्लाह मैं इसको आपको लैंगमैन की डायग्राम से दिखाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है लैंगमैन में डिस्कस किया है उन्होंने, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें, इसमें क्या हो गया, जो सोमाइट है वो डोनट शेप हो गया, ठीक है। अब ये वाले जो इसके सेल्स हैं इन्होंने बनाना स्क्लेरोटोम, तो ये वाले सेल्स स्क्लेरोटोम बन के निकल गए। यहाँ पे आपने देखा वो सेल्स स्क्लेरोटोम बन के निकल गए। दोनों कोनों पे आपके पास क्या आ गया? मायोटोम, और यहाँ बीच में क्या रह गया? डर्माटोम। स्क्लेरोटोम अपने मिशन पे निकल चुके हुए हैं, ठीक है जी। अब हम आगे डायग्राम देखते हैं। ये वाली डायग्राम देखें, इसमें मायोटोम ने ये पूरी लेयर बना ली, ऊपर डर्माटोम है और स्क्लेरोटोम मिशन पे निकल चुका है। थोड़ी देर तक डर्माटोम भी अपने मिशन पे निकल गया, ये आप देख रहे हैं इसमें डर्माटोम भी अपने मिशन पे निकल चुका है। और बीच में क्या रह गया आपके पास? येलो वाला मायोटोम। तो इधर स्क्लेरोटोम है, इधर डर्माटोम है, बीच में मायोटोम। इसने रिब्स और वर्टिब्रेट्स बना देनी है, इसने डर्मेस ऑफ स्किन बना देनी है, और इस येलो वाले ने आपके पास मसल्स बना देनी है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से सोमाइट्स इन तीनों चीजों को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सोमाइट्स का टॉपिक खत्म होता है, ठीक हो गई बात। तो आपको पता चल गया पैरेक्सियल मेसोडर्म में क्या हुआ, सोमाइट्स बने, सोमाइट्स ने ये तीन चीजें बनाई। यहां तक तो बात क्लैरिफाई हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था एक तो पैरेक्सियल मेसोडर्म, उसके बाद क्या था? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म क्या फॉर्म करता है, याद रखिएगा। इंटरमीडिएट मेसोडर्म आपके कुछ नेफ्रोस्टोम इस तरह से फॉर्म करते अल्टीमेटली इंटरमीडिएट मेसोडर्म ने किडनीज फॉर्म करनी होती है, किडनीज में इसका रोल होता है, ठीक है। बस इंटरमीडिएट मेसोडर्म की बहुत डिटेल नहीं है। अब आगे चलते हैं लेटरल मेसोडर्म की तरफ। ये आप देख रहे हैं लेटरल मेसोडर्म है, ठीक है। होता बेसिकली क्या है, तो ये डायग्राम मैंने चेंज किया, बहरहाल चीज बहरहाल सेम ही है। तो ये आपके पास है लेटरल मेसोडर्म, ठीक हो गया। अब मैं आपको ऊपर से इसका एक व्यू शो करता हूं। ये हम एम्ब्रियो को टॉप से देख रहे हैं, जिसमें ये आपके पास एक्सेस हो गया। यहाँ पे आपके पास साथ कौन सा था? पैरेक्सियल मेसोडर्म। उसके बाद आता था इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और ये सबसे बाहर वाली साइड है, ये वाली जगह, ये वाली सारी जो जगह है ये वाली, इसको हमने क्या नाम दे दिया? लेटरल मेसोडर्म, क्योंकि सबसे ज्यादा लेटरल एजेस पे है, जिसका जब क्रॉस सेक्शन किया तो हमें ये नजर आ रहा है, ठीक। अब ये जो लेटरल मेसोडर्म है इसके अंदर छोटी छोटी सी स्पेसेस पैदा होना शुरू हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी सी स्पेसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, ठीक है। जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी स्पेसेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, इन स्पेसेस को हम नाम दे देते हैं सिलोमिक स्पेसेस, ठीक हो गया। अब मैं आपको केएलएम की डायग्राम में स्पेसेस दिखाता हूं। तो ये आप देखें क्रॉस सेक्शन के अंदर ये सिलोमिक स्पेसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सिलोमिक स्पेसेस बड़ी होती जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं सिलोमिक स्पेसेस का साइज, ठीक हो गया। और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक। तो ये उन्होंने आपको दिखा दिया सिलोमिक स्पेसेस, ठीक। अब ये जो सिलोमिक स्पेसेस हैं ये किस तरह से डिवाइड कर रही हैं आपके मेसोडर्म को, वो बाद में बताता हूं। पहले आपको मैं एक और व्यू दिखाता हूं। ये देखिएगा, टॉप व्यू है ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी कैविटीज सिलोमिक स्पेसेस प्रोड्यूस होना शुरू हुई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलोमिक स्पेसेस बड़ी होती गई हैं, और ये किस तरह से लेटरल मेसोडर्म में एक यू शेप्ड कैविटी बन रही है। ये देखिएगा, एक यू शेप्ड कैविटी बन गई है, ठीक हो गया। इस यू शेप्ड कैविटी को हमने, ये आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है, ठीक। इसी से आपकी पेरिकार्डियल सिलोम बनेगी, आपकी फिर प्लूरल कैविटी बनेगी और वो सारी चीजें बनेगी, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये एक यू शेप्ड सिलोम बन गई। ये देखें, लेवल ऑफ सेक्शन एफ, यानी क्रॉस सेक्शन जब हम करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये आपके पास अगर क्रॉस सेक्शन है तो उसके अंदर यहां पे ये एक सिलोम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक हो गया। यूं एक आपके पास यू शेप्ड कैविटी प्रोड्यूस हो रही है। यहां पे भी मैं अगर आपको शो करूं तो यूं एक कैविटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये जो मेसोडर्म है
ये देखें, ये आपके पास कैविटी प्रोड्यूस हो गई। ये मेसोडर्म दो पार्ट्स पर डिवाइड हो गया है। ये तो लेटरल मेसोडर्म है, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म देखें, एक पार्ट ऊपर रह गया है और एक पार्ट नीचे रह गया है। समझ आ रही है बात की? मेसोडर्म का जो पार्ट आपके ऊपर यानी ये एक्टोडर्म के साथ है, इसको हमने नाम दे देना है सोमैटिक मेसोडर्म, या आप कह सकते हैं कि ये टोटल आपके पास सोमैटोप्लूरा है, ठीक। और ये जो नीचे रह गया यानी कि जो एंडोडर्म के साथ आपके लेटरल मेसोडर्म का जो पोर्शन एंडोडर्म के साथ रह गया, उसको आप क्या कह सकते हैं? स्प्लैंकनिक मेसोडर्म, ठीक। या इसको आप मिला के क्या कह सकते हैं? स्प्लैंक्नोप्लूरा, ठीक हो गई बात। अब मैं आपको ये जो सिलोम फॉर्मेशन हुई है इसकी एनिमेशन दिखाता हूं। दोनों व्यूज में एनिमेशन दिखाऊंगा, क्रॉस सेक्शन में किस तरह स्पेसिस प्रोड्यूस हो रही हैं, और स्प्लैंक्नोप्लूरा, सोमैटोप्लूरा और स्प्लैंक्नोप्लूरा बन रहा है वो भी देखते हैं, और टॉप व्यू से भी देखते हैं कि किस तरह से एक यू शेप्ड कैविटी बन रही है। ठीक हो गया, तो एनिमेशन देखिएगा। ये आप देख रहे हैं अभी सिलोमिक स्पेसेस हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर। ये स्पेसेस बड़ी होती जा रही हैं, साइज इंक्रीज करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेसेस फ्यूज कर देंगी और एक ही कंप्लीट यू शेप इन्होंने कैविटी फॉर्म कर दी। ये देखिएगा, ठीक हो गया। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ये जो थी इसको हम क्रॉस सेक्ट करके देखते हैं कि सिलोमिक स्पेसेस में क्रॉस सेक्शन को क्या फर्क पड़ रहा होता है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है। ये साइड्स पे आप देखें कैविटीज प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। अब एक साइड को मैं जूम करके दिखाने लगा हूँ जिस साइड पे ये प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये देखिएगा जूम इमेज। ये आप देख रहे हैं किस तरह जो सिलोम है वो डेवलप होती जा रही है, कैविटी डेवलप होती जा रही है और मेसोडर्म को दो लेयर्स में, ऊपर वाली और नीचे वाली दो लेयर्स में डिवाइड कर रही है। जो ऊपर वाली लेयर है उसको आप क्या कह रहे थे? सोमैटिक मेसोडर्म, और नीचे वाली स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। ये आपके पास लेबलिंग हो गई। ये ओवरऑल दोबारा देखिएगा ताकि आपको दूसरी साइड पे देखे सोमैटोप्लूरा और स्प्लैंक्नोप्लूरा भी उन्होंने लेबल किया हुआ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और